हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार विज़िट किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन को सिलेक्ट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मल्टीबैगर पोर्टफोलियो स्टॉक्स का इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इन्फो एज के बारे में। चलिए पहले देख लेते हैं इन्फो एज का मैनेजमेंट के बारे में कुछ जान लेते हैं। मैनेजमेंट में संजीव जी का नाम आप दिखाई दे रहा है। ये 1995 से इस कंपनी को मैनेज कर रहा है। बहुत ही रेपुटेड पर्सन है ये। पहले आप देख पा रहे हैं कितने कंपनी में काम कर चुका है। उसके बाद हितेश ओबेरॉय जी है, चिंतन जी है, डॉक्टर पवन गोयल है, मनीष उपाध्याय है, विवेक जैन है। ये कुछ नामी जानी पर्सनालिटी है जो इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, अभी से नहीं बहुत पहले से। तो ये क्यों हम आपको दिखाया, इसलिए दिखाया है कि कंपनी के ऊपर आप लोगों का भरोसा हो। ये कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, बहुत ही बड़ा एक कंपनी है, ये आप जान के चलिए और इसमें आप ट्रस्ट रखिए। ये ट्रस्ट रखने वाली कंपनी है। अभी यूएसए मार्केट का हालत आप जानते हैं, हर एक इंटरनेट कंपनी एंड आईटी कंपनी उधर पीट रहा है, इसलिए इस कंपनी का भी हालत कुछ ऐसी तरह हो रहा है, ये भी डाउन जा रहा है। यही मौका है इस टाइप के शेयर को एक्यूमुलेट करने के लिए। तो इस शेयर को एक्यूमुलेट कीजिए। ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी है। इस कंपनी में आप 50,000 1,00,000 आराम से इन्वेस्ट कर सकते बिना टेंशन के। ये कंपनी आज का कंपनी नहीं है, बहुत ही पुराना कंपनी है, तो बिना टेंशन कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। चलिए देख लेते हैं आज ये शेयर कितने रुपये पे ट्रेड कर रहा है। आपको दिखाई दे रहा है इन्फो एज का शेयर आज 367 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। करीब 1.72% डाउन चल रहा है। और अगर आप इस शेयर का ईयर टिल डेट रिटर्न देखें तो आपको दिखाई दे रहा है 35% का फॉल है। अगर आप इसका एक साल का रिटर्न देखें तो आपको दिखाई देगा 22% का फॉल है। और अगर आप इसका हाई से टोटल फॉल देखिए तो 46% का फॉल अभी इस शेयर में दिखाई दे रहा है। तो एक तरह का बोल सकते हैं ये शेयर आधा हो गया है अपने हाई से। तो यही मौका है, मौके का फ़ायदा लीजिए। इस टाइप के शेयर में आराम से इन्वेस्ट कीजिए बिना टेंशन लिए। ये लॉन्ग टर्म के लिए बना हुआ शेयर है, इसमें आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। ये कंपनी का जो साइट है आप तो जानते ही है, naukri.com, उसके बाद जीवनसाथी.com, उसके बाद 99acres.com, इतना सारा ये सब रेपुटेड साइट इसके साथ है। उसके बाद तो आप जानते हैं ये स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है, जैसे जोमेटो हो गया, पॉलिसी बाज़ार हो गया, इस टाइप का बहुत सारा स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है। आप सोच रहे हैं कि इस टाइप का स्टार्टअप में अगर इन्वेस्ट करेगा तो वो सब कंपनी का जो हालत है, तो इसमें तो इसका प्रॉफिट क्या निकलेगा। ये कंपनी जब इन्वेस्ट करता है तो कौड़ियों के दाम पे उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करता है, जब वो बहुत ही छोटा स्टार्टअप होता है। उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है, वो स्टेक सेल करके उसका प्रॉफिट निकाल लेता है। तो आप समझ गए इसका जो बिज़नेस मॉड्यूल है वो बहुत ही यूनिक एंड बड़ा है। तो अगर कोई इंटरनेट कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कंपनी है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक है एफएल इंडिया, ये दोनों ही प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये दोनों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर सेफ खेलना है, पुराना कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट मल्टीबैगर एंड ट्रस्टेबल कंपनी है, जिसका लॉन्ग टर्म का हॉराइजन कोई रख के चलेगा तो उसको ज़रूर इसमें प्रॉफिट होगा। और इसका लॉन्ग टर्म का 5 साल 10 साल का हिस्ट्री भी अवेलेबल है, तो इसमें आप बिना डरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है अभी ये शेयर 3,620 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। तो इधर 3,500 के करीब इसका एक सपोर्ट है, तो सपोर्ट के साथ ही ये चल रहा है अभी। उसके बाद अगर ये और भी थोड़ा गिर जाए तो 3,000 एक बड़ा सपोर्ट है। इस सपोर्ट में आप कुछ शेयर इसका बाई कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके बाई कीजिए। अभी आईटी सेक्टर एंड इंटरनेट सेक्टर बहुत ज़्यादा डाउन है, और भी डाउन हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं यूएसए का आईटी इंडेक्स का क्या हालत है, नेस्डैक का हालत जानते हैं क्या है। तो रिसेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यूएसए में, उसका असर आईटी कंपनी के ऊपर पड़ रहा है। तो इंडियन आईटी जो कंपनी है उसके ऊपर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। तो शायद उससे 3,000 के भी नीचे ये चला जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके हर एक डिप में इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको ज़रूर इस शेयर में फ़ायदा होगा। ये शेयर पोर्टफोलियो में रखने के लायक है लॉन्ग टर्म के लिए, ये आप ज़रूर याद करके चलिए। इस शेयर में आप एलोकेशन दे सकते हैं 5 to 10% तक, कोई दिक्कत का बात नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आपका हॉराइजन रखना पड़ेगा 5 साल 10 साल के लिए, तो आपका पैसा ज़रूर बनेगा। चलिए अभी देख लेते हैं RSI क्या चल रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा है RSI 42 का चल रहा है। तो अभी भी मौका है, 50 के नीचे ही है, तो अच्छा मौका है। इस शेयर को आप एक्यूमुलेट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये आपको ज़रूर बेनिफिट देगा। लेकिन याद रखिए थोड़ा थोड़ा करके 10,000 20,000 30,000 ऐसे करके आप इन्वेस्ट कीजिए, जितना गिरेगा उतना इन्वेस्ट कीजिए। और एक बात, मार्केट में बहुत बढ़िया शेयर है, ये भी बहुत बढ़िया शेयर है। तो एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो में 25 to 30 शेयर ज़रूर होना चाहिए, ये आपको याद करके चलना है। तो हर एक शेयर में थोड़ा थोड़ा करके बाई कीजिए। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, शायद अगले एक साल तक आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो हर एक डिप का हर एक फ़ायदा उठाइए, जितना जितना आप लोगों के पास पैसा आएगा मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। जो लोग 2019 का फॉल मिस कर दिया है, मार्केट और नीचे चला जाएगा ऐसे करके, अभी उन लोगों का अपॉर्चुनिटी है, मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। इस मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो अगले 2 साल के बाद
आप लोग रिग्रेट नहीं करेंगे, मार्केट आपको रिटर्न देके जाएगा, डीप में बाई करने का फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। तो बिना टेंशन लिए जितना भी डीप चला जाए चला जाने दो, ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा करके बाई करिए और लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में इसको रखिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो। मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले मल्टीबैगर पोर्टफोलियो स्टॉक्स की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।